तो क्लास 10th के बच्चे कैसे हो आप लोग। आ, हम जानते हैं हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि आई थिंक 2 वीक हो गया है मेरा जो है रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था वो आए हुए यूट्यूब पर, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी। एंड उन्होंने बोला भी था कि सर जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है, जो प्रॉब्लम्स का वीडियो है, वो भी सर जो है जल्द से जल्द लाइए, है ना। तो इस बीच में मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, इसलिए बिज़ी हो गया था क्योंकि जो क्लास 9th 2024-25 बैच जो था, जिनका बोर्ड होने वाला था, तो उनका लास्ट पेपर मैथ्स बचा हुआ था। तो उनके मैथ्स के लिए मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था और उनके लिए मैं थोड़ा काम कर रहा था। अगर आप देखोगे भी तो जो रियल नंबर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो आया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद क्लास 10th का जो मैथ्स का 2024-25 बैच है, उनका जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने उसके बाद एक वीडियो लाया था, जो कि क्लास 10th 24-25 बैच वालों के लिए था। 25-26 बैच वालों के लिए नहीं था, वो 24-25 बैच वालों के लिए था, ताकि वो बच्चे देख सके। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो 24-25 बैच वालों के लिए, क्योंकि उनका पेपर होना था, बहुत जल्द पेपर होना था, इसलिए हमने वो बीच में लाया। तो मैं उस पे काम कर रहा था ना, क्वेश्चन रिसर्च हो गया, PYQs हो गए, पिछले 10 साल के क्वेश्चन, उसके बाद जो है क्या बोलो, मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना। तो उस पर वीडियोस बनाना, उस पर एडिटिंग करना, और जो है जो हमारे बच्चे हैं जो सवाल करते हैं, जो क्वेश्चनिंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर या कमेंट में या इंस्टाग्राम पे, उनके साथ जो है कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, उनको रिप्लाई करना। तो इस बीच में वो सारी चीज़ हो गई थी, लेकिन अभी मैंने वो वीडियो डाल दिया है, तो अभी मैं फ्री हूँ। नॉट फ्री, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आज जो है मैं क्या करता हूँ कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2, हम जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है एनसीईआरटी में से, है ना, सीबीएसई ने। और ये कहीं ना कहीं एज अ टीचर मुझे लगता है कि ये गलत है। गलत हुआ क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा सिलेबस अगर आप हटाते चले जाओगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा क्या, तो लिमिटेड सा कुछ रह जाएगा। आई नो बच्चे उसमें खुश हो रहे हैं कि सर अच्छा है, सिलेबस कम हो गया। हाँ बच्चा ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो और भी टॉपिक्स थे जो कवर हो सकते थे, है ना, इक्लूड्स लेमा डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हटा दिया गया, है ना। चैप्टर 1 का था वो सिलेबस। तो कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हम तो जो भी रहेगा हम तो करेंगे। तो न्यू सेशन का न्यू सिलेबस के हिसाब से 2024-25 बैच के हिसाब से हम जो है आज रियल नंबर का, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर मैथ का दूसरा वीडियो ला रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो होगा। आप सबने थंबनेल देख लिया तो आप सबको पता ही होगा। और जिस बच्चे ने भी अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक वहाँ पे दिया हुआ, आप लिंक पे जाकर पहले आप वो वीडियो देखो, वहाँ पर समझो, वहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, सारे थ्योरम, और वो वीडियो देखो और उसके बाद आप इस वीडियो पर आओ। क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन समझ में आए और बाकी ना समझ में आए, तो पहले आप वो वीडियो देखो जो नहीं देखे हो, ठीक है। और जिन्होंने देख लिया है तो वो अभी मेरे साथ बने रहेंगे, और अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करेंगे, और हम मिलकर करेंगे, ठीक है। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, साथ में रहेंगे। और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा, मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में किया था, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी बच्चा, तो आपको पीछे जाना है, आपको बैक जाना है, पॉज लेना है, रिवाइंड करना है, और फिर से उस चीज़ को देखना है, ठीक है। फिर से उस चीज़ को देखना है, फिर से समझना है, पॉज लेना है, और जहाँ पर नोट करने वाली चीज़ होगी वहाँ पर आपको पॉज करके नोट करना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चा, वो ये कि अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी पे, जो एक्सरसाइजेज है 1.1 एंड 1.2, तो उसमें ये है बच्चा कि अगर किसी क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन रहे, है ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कुछ कह रहा है, एनीथिंग या समथिंग कुछ कह रहा है, अब उसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन है, ABCDE, तो मैं 5 का 5 नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं उस 4 या 5 में से 2 या 3 बनाऊंगा, जो कि आपके सामने बनाऊंगा, और बाकी दो, 1 या 2 जो रह जाएंगे वो आपके लिए एज अ होमवर्क हो जाएगा, जो आप लेक्चर के बाद करोगे, इस वीडियो के बाद करोगे, या इसी वीडियो के दौरान जब मैं बना लूँगा वो क्वेश्चन, तो आप पॉज करोगे और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए वो आप उसी वक्त सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चले बढ़ सकते हैं, बहुत बातें हो गई। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं हमारा पेन चल रहा है, यस पेन चल रहा है, बहुत अच्छा, अब हम आगे चल सकते हैं।
तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 बना रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास 10th का ये 2025 और 26 बैच के लिए वीडियो चल रहा है। चैप्टर 1 का पहला वीडियो आ चुका है, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखो, और अगर देख लिए हो तो आप ये वीडियो आपके लिए है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चनिंग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला क्या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब आसान है बच्चा, जिन्होंने पहला लेक्चर देख लिया उनके लिए सब आसान है। तो बच्चे वाला HCF LCM है, एक्सरसाइज 1.1 में तो सिर्फ HCF LCM है, इसमें है क्या चीज़, कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं। अब देख लीजिए इसमें 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए बच्चा, मैंने आपको एक थ्योरम बताया था। थ्योरम क्या बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज प्राइम होगा। क्या होगा? ऑलवेज प्राइम। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे सारा नंबर कंपोजिट है। क्या है? सब कंपोजिट है कि नहीं बच्चा? सब कंपोजिट नंबर है, आप चेक कर लो। तो इन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 140। अब 140 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना आसान है सर जी, इतना ही आसान है। कैसे करेंगे? 2 से करेंगे कितने टाइम्स में? 70 टाइम्स में। फिर कैसे करेंगे? 2 से करेंगे कितने टाइम्स में सर? 35 टाइम्स में। 35 टाइम्स में, ठीक है। फिर कैसे करेंगे? 5 से करेंगे कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। बस अब होगा? अब नहीं होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करने लगे बच्चा 140 का, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 इंटू 7। बस यही आपका आंसर है जी, बस यही आपका आंसर है। कितना आसान है, कितना बच्चा वाला है कि नहीं है? ये तो 4-5 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कहाँ 10th में। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर है तो हम बनाएंगे और बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे? कर दीजिए 2 से 7 टाइम्स में करेंगे, फिर 8 टाइम्स में करेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। फिर करेंगे 9 टाइम्स में। फिर कितने टाइम्स में करेंगे बच्चा? 3 से करेंगे 1 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। होगा ना? अब 13 बज गया, 13 होगा बच्चा? होगा? नहीं होगा। तो अब 13 नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 13। लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं बच्चा तो लिख दीजिए, और यही आपका आंसर है। बस क्या करना है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं हम, बस बनता चला जा रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज 3825। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा 3825। करेंगे? जी सर करेंगे, कर लीजिए। 5 से करना स्टार्ट करें। ठीक है, 5 से करना स्टार्ट करते हैं। कीजिए जल्दी से कीजिए, 5 से करिए, करिए ना बच्चा। कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स में हो जाएगा, 35 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा यहाँ पर अगेन 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 8 टाइम्स में हो जाएगा, सॉरी 6 टाइम्स में हो जाएगा 30, और फिर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स में हो जाएगा 25। फिर 5 से करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर इधर 2 आएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। फिर 3 से करते हैं, हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर 3 से करते हैं, हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, एंड लास्ट में 17 है तो 17 किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। तो चलिए बस इतना ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे 3825 इज इक्वल टू, इसका क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको अगेन हम फर्दर लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बिकॉज 2 5 है, एंड 3 का स्क्वायर बिकॉज 2 3 है, एंड इंटू 17। बस 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 यही आंसर है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? समझ में आ रहा बच्चा? क्लियर है? ठीक है, तो मैंने 3 तो सॉल्व किया आपके लिए। ठीक है, अब 2 आपको सॉल्व करना है। ये जो 2 है 5005 और 7429,
ये इन दोनों का फैक्टराइजेशन आपको करना है। अभी वीडियो पॉज कीजिए, अभी नोटबुक पर कीजिए और फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तब तक आप बनाइए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को ऐड करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो बच्चा मैं क्वेश्चन 2 ऐड कर दिया हूँ। क्या आप लोगों ने पहला क्वेश्चन का जो 2 हमने छोड़ा था, क्या आपने बना लिया? ये जो अभी हमने छोड़ा 5005 एंड 742 ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। मुझे मालूम था कि आप कर लोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना आसान, ये भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में हर क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, विच इज LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबको पता है? यस सर। बस इसी को वेरीफाई करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज 26 एंड 91, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका SCF भी निकालेंगे और इसका LCM भी निकालेंगे एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि वेरीफाई कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड यहाँ पे 91 का कर लेते हैं, क्योंकि हम SCF निकालेंगे पहले। सो कितने बार में लगेगा? यहाँ पे 13 टाइम्स में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे कितनी टाइम्स में लगेगा? यहाँ पे 13 टाइम्स में लगेगा। कितनी बार में? 7 टाइम्स में लगेगा, ठीक है। चलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 13 और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 13 इंटू 7। कॉमन क्या है बच्चा? 13 है, तो SCF क्या आएगा बच्चा? 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब LCM लेते हैं। सो LCM के लिए हम क्या करेंगे बच्चा? LCM के लिए हम 26 और 91 को एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितनी बार में लगा देंगे? 13 कॉमन है तो 13 टाइम्स में लगाएंगे। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो इसमें आया 13 इंटू 2 इंटू 7, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 182, जो कि आपका LCM है। क्या है बच्चा? LCM है, ठीक है। तो SCF आ गया 13, LCM आ गया 182, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है मेरा बच्चा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई कंफ्यूजन है? अब SCF LCM को मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आया 13 और हमारा आया 182, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 13 और इंटू 182 कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कोई और नंबर नहीं, यही हमारा 2 नंबर है, ठीक है। तो इधर हमारा एक 26 और एक 91 है, सॉरी। तो इधर हम करेंगे एक 26 और एक करेंगे 91। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, और अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, सॉरी 91 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, तो हिंस हम लिख देंगे कि हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं? कितना आसान था। बस आपको दोनों नंबर का SCF निकालना है, LCM निकालना है और फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चे? वेरीफाई करना है। बस सर इतना आसान? जी बच्चा इतना ही आसान है, ठीक है। मैंने एक बना दिया, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं लेके जाना है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों कवर करना है इसी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए आप इन दोनों होमवर्क को आप करोगे। इसको होमवर्क नहीं करना है बच्चे, इसको क्लास वर्क ही करना है। क्लास वर्क समझिए, इसको होमवर्क नहीं समझिए, ठीक है। अगेन वीडियो को पॉज लीजिए और इसको सेम प्रोसेस से जो हमने किया है और इसको भी सेम प्रोसेस से जो हमने किया, आप अभी इस तरीके से वेरीफाई करें कि LHS और RHS वेरीफाई होता है कि नहीं होता। होगा, ऑब्वियस सी बातें होगा। तब तक आप बनाइए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करता हूँ, ठीक है। बढ़े आगे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है। आपने क्लास वर्क बना लिया, ठीक है, मुझे मालूम है आप बना रहे होगे और बना भी लिए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, NCERT 1.1 एक्सरसाइज चल रहा है, रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और पहले समझते क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन फिर से अगेन बच्चा वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। LCM है, SCF है, LCM SCF नहीं है, सॉरी, LCM निकालना है, SCF निकालना है, बस 3 नंबर। अभी पीछे 2 नंबर चल रहे थे, अभी 3 नंबर आगे, बस और कुछ नहीं है। तो SCF कैसे निकालेंगे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 के अकॉर्डिंग जो होगा 12 है, 15 है एंड 21 है। तो अगर हम SCF निकालने लगे बाबू, तो 12 का, 15 का और 21 का क्या करेंगे? हम निकालेंगे
HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, सॉरी। तो पहले हमने यहाँ पर HCF नहीं लिखते, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर LCM। 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LCM, क्योंकि हमने LCM पहले निकाल रहा है ना, इसलिए पहले हम LCM लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन हमारा क्या है 3 है, तो 3 से लगा दें। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, सो LCM जो आ जाएगा मेरा बच्चा वो आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। तो LCM कितना आया, 420 आया। अब अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF हम पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, विच इज़ 2 से करेंगे, ठीक है। सो 6 टाइम्स में, 2 से करेंगे 3 टाइम्स में, तो इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अगेन हमारा 15 है, तो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से करेंगे 5 टाइम्स में, तो इसका हो गया 3 इंटू 5। एंड अगेन हमारा 21 है, तो 3 से करेंगे कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7। सो सिर्फ 3 3 3 3 ही कॉमन है, तो HCF जो आएगा मेरा बच्चा वो आ जाएगा ओनली 3। तो LCM क्या आया हमारा 420 और HCF क्या आया 3। जी सर, इतना ही आसान है। आप लोग भी सोचोगे सर क्या बना रहे हैं आप, क्लास 10th में क्या बना रहे हैं बच्चा, यही बचा है सिलेबस में, तो हम यही ना बनाएंगे, है कि नहीं। बस यही HCF LCM है, ठीक है। चलिए अगेन क्लास वर्क, आप लोग सर कितना क्लास वर्क दीजिएगा, बाबू बनाएंगे तभी तो अच्छा होगा, समझ में आएगा, है कि नहीं। तो एक मैंने बनाया है, ये बाकी दूसरा एंड बाकी तीसरा भी आपको बनाना है। अभी पॉज लीजिए, उसको नोटबुक में बनाइए, ठीक है। और अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो आप प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो से नोटबुक लेकर बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। और ये भी प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो ख़त्म होने के बाद जो क्लास वर्क मिल रहा है वो एज अ होमवर्क आप बनाएंगे, जो छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और बाकी जो बना रहे हैं वो बनाइए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऐड करता हूँ, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बढ़ें आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऐड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9, दैट मीन्स दो नंबर है विच इज 306 एंड 657। इसका HCF दे दिया है बच्चा 9, ठीक है। इन्हीं दो नंबर का LCM निकालना है। क्या निकालना है मेरा बच्चा, इन्हीं दो नंबर का LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला अभी बताए थे ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है कि नहीं। लगा देते हैं वही फॉर्मूला। तो एज वी नो दैट HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा बाबू। HCF हमारा क्या है 9 है, LCM नहीं पता क्योंकि निकालना है, तो LCM को एज इट इज़ रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर हमारा है 306 और दूसरा नंबर हमारा है 657। 657 ही है ना, 657 है। अब यहाँ से LCM निकालना होगा, तो क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। और ये 9 जो है, ये 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, LCM इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व कर, छोटा नंबर से काटें, छोटा नंबर से काटते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 10 जा 30 और यहाँ पे 3 2 जा 6। क्या फिर से 3 से कटेगा, कट जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हो गया 34 इंटू 657। तो LCM इज इक्वल टू आएगा, जब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो आ जाएगा 22338। तो हमारा LCM क्या आ गया बच्चा, 22338 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आसान क्वेश्चन है। HCF LCM ही पढ़ रहे हैं अभी तक, कुछ नया आया ही नहीं। 1.1 में यही है, एक दो क्वेश्चन है जो आगे चेंजेस होंगे, लेकिन अभी तक तो यही चल रहा है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। इसमें एक क्वेश्चन है तो इसमें क्लास वर्क नहीं रहेगा, एक ही क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लिया, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा हट के, इसमें HCF LCM नहीं करना है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन समझा देते क्या कह रहा है, हम है ना, हम क्यों, हम समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का पावर जो n है, विच इज ये n,
बोला कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो, क्या पॉसिबल है कि n कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा डाले कि इनको सॉल्व करने पर जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो लास्ट में 0 होगा? नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का पावर जो n है, ये जो हमारा 6 है इसका पावर n है, अगर इस n को किसी भी नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे, फॉर एग्जांपल अगर हम 6 का n के जगह पर हम 2 ले लेते हैं, n अगर हम 2 ले लेते हैं तो 6 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 36। ठीक है, तो इसी तरीके से n अगर कोई भी नंबर ले ले तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि n अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम सॉल्व करेंगे पुट करने के बाद, तो जो भी नंबर आएगा वो लास्ट वाला नंबर, जैसे यहाँ पे लास्ट में नंबर 6 है ना, क्या लास्ट में नंबर 0 आ सकता है? क्या ऐसा कोई नंबर आ सकता है इनकी कि जिसको पुट करने पर लास्ट में हमारा क्या हो, 0 हो? ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोला इसको चेक कीजिए, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और ये एक्चुअली में इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, समझ लीजिए। स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 होगा, या हम बोल सकते हैं या 2 होगा या 5 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो 0 से डिविजिबल, जिसके लास्ट में 0 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे मैंने बोला कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 4 3 0, लास्ट में 0 आ गया ना, तो ये नंबर या तो 2 से डिवाइड हो सकता है, या तो 5 से डिवाइड हो सकता है, या 10 से तो डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा, तो तीनों नंबर से मस्ट बी डिविजिबल बाय होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा 6 का पावर n है ये मस्ट बी डिविजिबल बाय होना चाहिए, किससे? 2 से, 5 से एंड 10 से होना चाहिए ना। चलिए इसी को हम प्रूफ करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं, हम लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मेरा बच्चा, विच इज इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 10 और 2 और 5, और की जगह पे हम एंड यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, 10 2 एंड 5। ठीक है, सो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम प्राइम ही करते हैं ना, पर प्राइम करते नहीं करते। अगर 12 का डिविजिबिलिटी देखना है तो 12 को क्या करेंगे, प्राइम कर देंगे। कैसे? 6 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट आया है यही बताता है ना कि 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, यही बताता है ना। तो अगर हम 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें ताकि हमें पता चल पाए कि लास्ट में होता है कि नहीं होता है, तो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें पता चलता है, 1 सेकेंड, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ताकि आप लोग नोट भी कर सको। अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो होगा 2 × 3 का पावर n। ठीक है ना, 6 का पावर n को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आएगा, 2 × 3 का पावर n आएगा, क्योंकि 3 2 6 है। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं पीएफ लिख रहा हूँ, आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। ठीक है, हिंस फॉर एनी वैल्यू of 6 to the power n will not be divisible by 5। देखिए यार मैंने लिख दिया कि ये साफ साफ देखा जा रहा है कि 5 जो है लिस्ट में नहीं है, पीएफ के लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 है ना।
तो अगर 5 ही लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये 6 का पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है। और जब कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चा तो उसके लास्ट में 0 कैसे आएगा? जब कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में एक स्टेटमेंट और लिखना है, दैट इज देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 6 का पावर n जो है वो कभी भी 0 से फिनिश नहीं हो सकता है। कोई भी अगर हम नंबर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तब भी नहीं होगा। बस यही इसका सॉल्यूशन है और ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। आप फिर से देख लो, समझ लो मैंने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया है कि फिर से मैं समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर अगर एंड में 0 होगा तो दैट मीन्स वो 10 से 2 से 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो सिर्फ 2 और 3 आता है। दैट मीन्स 5 कहीं पे है ही नहीं पीएफ में, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में। और अगर 5 नहीं है तो दैट मीन्स 5 से डिविजिबल भी नहीं है। जब 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा तो दैट मीन्स इस नंबर के लास्ट में 0 हो ही नहीं सकता, चाहे हम इनकी कितनी भी वैल्यू चेंज करते रहें, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 नहीं हो सकता। ठीक है, यही इसका आंसर है। पॉज कर लो और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, एंड इधर का भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चा तो टाइम लैप्स के साथ, टाइम स्पैम के साथ जो है आप क्या करो, कमेंट में बताओ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, फिर से अगेन समझा दो। तो मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा, शॉर्ट ला दूंगा, रील्स बना दूंगा, कुछ भी करूंगा, आपके नाम का शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, आपके नाम का एक शॉर्ट ला दूंगा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चा, मैंने अगेन दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लिया, मुझे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा इसको आगे बनाने से पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो आया था इस चैप्टर का रियल नंबर का, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो मैंने वो वीडियो स्मार्ट बोर्ड पर मैंने पढ़ाया था, है ना। वो वीडियो मेरा स्मार्ट बोर्ड पर है, पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। एंड ये मैं बना रहा हूँ वाइट बोर्ड पर। ठीक है, पूरा सेटअप लगा कर वाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा प्रीफरेबल है आपके लिए, क्योंकि मुझे आपके अकॉर्डिंग ही चलना है। स्मार्ट बोर्ड वाला मेथड प्रीफरेबल है कि ये जो वाइट बोर्ड वाला ये मेथड? ठीक है, मैं अपना, अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपको क्या लगता है एज अ टीचर, तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा वाइट बोर्ड। क्वेश्चनिंग के लिए वाइट बोर्ड मेथड बहुत प्रेफरेबल है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक सिस्टम में बन जाते हैं ना, छोटा सा सिस्टम, एक छोटा सा डिस्प्ले है ना, आप उस पर देख रहे हो, पूरा वाइट बोर्ड है, मेरा छोटा सा फेस है, मेरा पूरा बॉडी भी नहीं आ रहा, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, चीज़ें लिमिटेड है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे पूरा आपको साफ साफ पूरा सिर्फ वाइट 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 बोर्ड दिख रहा है, मेरा छोटा सा फेस आपको एक कोने में दिख रहा है ना। तो ये मेथड मुझे लगता है क्वेश्चनिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर आप वाइट वो स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ाए तो आप वही पे पढ़ाओ, वो ज़्यादा समझ में आता है, तो फिर उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मुझे लगता है कि क्वेश्चनिंग के लिए ये ज़्यादा, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू आप भी बताओ। ठीक है, चलिए इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये नंबर एंड ये नंबर कंपोजिट है। एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये नंबर एंड ये नंबर कंपोजिट है। तो कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन है मेरा बच्चा, पहले कंडीशन समझिए और बताइए। कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन ये नहीं है कि किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो, फैक्टर हो, नॉट फैक्टराइजेशन, फैक्टर हो। ठीक है, किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो अगर 2 फैक्टर है विच इज़ 1 एंड इटसेल्फ तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और उससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इन दोनों को कंपोजिट प्रूफ, ये दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों को कंपोजिट बताना है, और अगर है तो क्यों। वो तो है, ये सिर्फ बता रहा है कि क्यों, ये बताइए। तो अगर हम यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू नहीं है, 13 के बाद प्लस है, 13 एंड फिर प्लस 13। ठीक है, अगर मैं इसमें से 13 कॉमन कर लेता हूँ मेरा बच्चा, तो इधर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस 1 बचेगा ना।
क्योंकि ये और ये इन दोनों में से मैंने 13 निकाल लिया, तो यहाँ क्या 7 इंटू 11 और +1, तो 13 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 77 और +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 78। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, नॉट 5 अगेन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड +5 है। ठीक है, यहाँ से हम 5 निकालेंगे कॉमन में और यहाँ से भी हम 5 निकालेंगे। तो अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये बचेगा, सॉरी जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे बचेगा +1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे बचेगा 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1008, बचेगा +1, सो 5 इंटू 1009। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ आ रहा है कि ये पूरा नंबर, जो भी नंबर है मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए उनका 2 फैक्टर निकल कर आ रहा है, एक 13 और एक 78, एक 13 और एक 78। यहाँ पर 1 नहीं है क्योंकि 1 भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 13 और 78 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कंपोजिट है। और 1 तो होता ही है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, तो टोटल 3 फैक्टर हो गया ना, तो ये कंपोजिट है। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ नहीं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे, तो ये जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आता हो, सॉल्व करने पर जितना भी आता हो, इनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका एक फैक्टर आ रहा है 5, एक फैक्टर आ रहा है 1009 और एक 1 तो है ही, तो इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो ये कंपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेथड करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद आप दोनों के लिए एक स्टेटमेंट लिखोगे, मैं एक के लिए लिख देता हूँ, आप दोनों के लिए लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 13 and 78 as its factors, therefore it is a composite number। ठीक है, मैंने इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 13 and 78 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अगेन आप यही स्टेटमेंट इसके लिए भी चिपका दो, कॉपी कर दो, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज दैट मीन्स 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, व्हाट्स प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर क्या ही बोल रहा है, कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड and Ravi takes 12 minutes of this for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes निकालना है, will they meet again at the starting point? ऐसा लग रहा है क्या ही क्वेश्चन में कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर राउंड है एंड उस पर जो है जब सोनिया ड्राइव करते हो 18 मिनट्स लगता है उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में, एंड रवि जब ड्राइव करता है उसी सर्कुलर राउंड को तो उसको 12 मिनट लगता है। तो अगर ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट करे तो कितने समय बाद जाकर दोनों जो है आपस में मिलेंगे, कितने मिनट बाद जाकर, अगर उसी स्पीड से चले जिस स्पीड से ये लोग चल रहे थे। कुछ नहीं करना है, आपको छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है और एलसीएम लेना है, बस क्वेश्चन खत्म जी। और ऐसा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारा है, व्हाट्स प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज भी बना सकते हो। एनसीईआरटी में एक ही पीस है तो वो हम आज कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखना है कि दी टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग this 1 round of circular path will be
the LCM of time taken by सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि ही है ना, सो सोनिया एंड रवि for completing one round of circular path, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कर दीजिए, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बस इतना स्टेटमेंट लिखना, कुछ नहीं, फुद्दू सा है, क्या ही बच्चा वाला सवाल है, लेकिन है तो बनाना तो पड़ेगा, तो हम बना देते हैं। टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ विल बी द एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली। सो LCM of 18 मिनट्स, 18 मिनट्स, क्योंकि मिनट में बात हो रहा है ना, तो 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स इज क्या होगा, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हम ले लेते हैं 18 है एंड 12 है, एलसीएम लीजिए 2 से लीजिए 9 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 3 से लीजिए 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 3 जो 6, 3 जो 6 और 6 जो 36। तो एलसीएम कितना आया 36, दैट मीन्स 36 मिनट्स हुआ। क्या हुआ मिनट्स, तो लास्ट में स्टेटमेंट हो जाएगा देयरफॉर, स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर, या हिंस आप लिख सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया, या सोनिया एंड रवि भी आप कर सकते हो, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न? बड़ा आसान सा सवाल था, ऐसा लग रहा है क्या ही है, बड़ा आसान सा है। आप स्टेटमेंट लिख लो पॉज करके, ठीक है, और इधर का भी आप इधर का भी स्टेटमेंट लिख लो, बस यही आंसर है, ठीक है। इसके साथ हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें तो 7 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आई थिंक, 2 या 3 क्वेश्चन है, तो उसको अभी हम करते हैं, विच इज इरेशनल नंबर क्वेश्चन बेस है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर लिए हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर जो बच्चा जिस बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, इसका पहला वीडियो इस चैप्टर का, उसको मालूम होगा कि मैंने एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन रूट 2 के लिए मैंने करके बताया था। यहाँ पे रूट 5 के लिए है, मैंने रूट 2 के लिए करके बताया था कि प्रूव करना है कि रूट 2 या रूट 5 इज़ इरेशनल। तो रूट 5 तो इरेशनल ही होता है ना मेरा बच्चा, फिर क्यों प्रूव करना है, तो बस है तो करना है। तो रूट 2 इज़ इरेशनल और रूट 5 इज़ इरेशनल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे रूट 2 के लिए आए, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट पी के लिए, रूट क्यू के लिए आएगा, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो आप जाकर देखो, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिटेलिंग में समझाया, यहाँ पर मैं बस क्वेश्चनिंग करूँगा, समझाऊँगा भी, लेकिन वो जो मैंने डिटेलिंग किया वो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहले आप वो जाकर देखो। चलिए, अब रूट 5 अगर इरेशनल है, प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं, पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हर बार की तरह इस बार भी, तो हम मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है। अब इरेशनल प्रूफ होना तो रैशनल मान लेते हैं, एंड जब रूट 5 को रैशनल प्रूफ करेंगे, रूट 5 मेरा क्या हो जाएगा, a बाई बी के बराबर हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। सबको पता है a एंड b आर को प्राइम्स है, तभी तो मैं मान रहा हूँ। एंड जब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर पे 5 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5b स्क्वायर होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि सो ए स्क्वायर, या ऐसे में लिखूं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। क्योंकि थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इतना ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हम मान लेंगे a इज इक्वल टू 5c, जिसको मान लेंगे वेयर c इज सम इंटीजर, c इज सम इंटीजर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस कर रहा हूँ जो मैंने √2 के लिए किया था। तो a इक्वल टू 5c मान लिया, वेयर c इज क्या हो जाएगा, सम इंटीजर हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25c का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5b का स्क्वायर। 5 से 25 चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5c का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। देखिए यहाँ पे 5, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 के साथ a था तो इसलिए हमने 5a स्क्वायर कर दिया एंड 5a कर दिया डिवाइड। यहाँ पे 5 के साथ b स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ये हमारा थ्योरम है, सबको जानते हैं। ठीक है, अब जब ये दो चीज़ हो गया, ठीक है, देखिए मकसद क्या है रैशनल नहीं होने का। हमने माना कि अगर √5 रैशनल है तो ये a बाई बी है, और a बाई बी बोलते हैं को प्राइम को, रैशनल बोलते हैं को प्राइम को। को प्राइम का मतलब है कि a का और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमने निकाला कि a का कॉमन फैक्टर 5 भी है और b का कॉमन फैक्टर भी 5 है। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ रहा 5 है, दैट मीन्स ये रैशनल नहीं है। क्योंकि रैशनल होता तो ये को प्राइम होता तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता। लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि ये गलत है। यहाँ पे a का फैक्टर 5 भी आ रहा है और b का फैक्टर भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर a के 1 के अलावा भी आ रहा है, तो दैट मीन्स ये को प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे दैट मीन्स आवर assumption was wrong। दैट मीन्स हमने जो माना था कि √5 रैशनल है, a बाई बी है, वो हमारा अजम्पशन गलत हो गया। क्यों? बिकॉज a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b आर नॉट को प्राइम, क्योंकि a और b को प्राइम नहीं है। हेंस अगर वो को प्राइम नहीं है, वो रैशनल नहीं है, हेंस इट इज नॉट रैशनल। सो अगर वो रैशनल नहीं है तो सो √5 क्या होगा, √5 इज इरेशनल। बस इतना बच्चा वाला सवाल सर जी, बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन तो हर हाल में आना, आप एड़ी रगड़ लो, नाक रगड़ लो, कुछ भी रगड़ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। आप कितना भी पीछा छोड़ाओ, मत छोड़ाओ ना, क्यों छोड़ाओगे पीछा। तो √5 इरेशनल, √2 के लिए भी यही प्रोसेस है, √3 के लिए भी यही प्रोसेस है, √p के लिए, √q के लिए भी यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो, नोट करो और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि ये स्टेप आपको मेमोराइज हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? मेमोराइज हो जाए। ये स्टेप कुछ नहीं है, ये प्रोसेस करना है छोटा सा, ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन, फिर प्रोसेस, और फिर लास्ट में छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। बस क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न? आगे बढ़ सकते हैं। 1 घंटे के करीब वीडियो पहुंच रहा है, हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए मैंने नया क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। अब ये नया चीज़ प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है,
इसको भी रैशनल प्रूफ करना है, लेकिन इसमें प्रोसेस वो नहीं लगेगा जो अभी हमने बैक किया है। अभी जो हमने पीछे प्रोसेस किया है इरेशनल प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? इसलिए नहीं लगेगा बच्चा क्योंकि यहाँ पर कुछ और नंबर है ना हमारे पास। शुरू में तो वही करेंगे कि रैशनल मानेंगे, ए बाई बी मानेंगे, लेकिन प्रोसेस वो नहीं जाएगा। चलिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन। तो अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल ही है लेकिन इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं ये रैशनल है। सो लेट 3 + 2√5 बी रैशनल, ये रैशनल है। और अगर ये रैशनल होगा सो 3 + 2√5 = a बाई बी के बराबर होगा। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये स्टेटमेंट आप बाबू ब्रैकेट में लिख दोगे ना, टीचर खुश हो जाएगा। जो एग्जामिनर है ना चेक करने वाला कॉपी, वो खुश हो जाएगा। बस आप ये कैप्शन में लिख देना, कैप्शन नहीं मतलब ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, नॉर्म्स में लिख देना कि ए एंड बी क्या हमारा को प्राइम्स है। टीचर समझ जाएगा बच्चा पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करने जाए तो हो जाएगा 2√5 = a बाई बी -3, वो उधर चला गया कैलकुलेशन। सो 2√5 = a -3b अपॉन b। ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा तो √5 = a -3b अपॉन 2b। ठीक है, यहाँ पे क्या है √5 है, हमने 2 को ले गए उधर। अब अगर देख लो कि a और b अगर हमारा इंटीजर है तो ये पूरा रैशनल हुआ ना, पूरा रैशनल हुआ कि नहीं हुआ? और ये रैशनल, लेकिन √5 तो इरेशनल है, तो इरेशनल रैशनल कभी बराबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो दैट मीन्स √5 के साथ जो भी नंबर लगा हुआ सब इरेशनल है। तो हमारा बस अब स्टेटमेंट लिखने का काम है, बस और कुछ नहीं। ये काम हमारा हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस लिखेंगे बच्चा के सिंस वन सेकेंड सिंस a and b are इंटीजर्स, सो हमारा जो आया यहाँ पर a -3b अपॉन 2b जो हमारा नंबर है विल ऑल्सो बी रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। हम जानते हैं कि a और b अगर हमारा इंटीजर है तो ये पूरा जो हमारा रैशनल होगा। और जब ये रैशनल होगा तो चूंकि ये LHS RHS बराबर दिखा रहा है तो √5 भी रैशनल होगा। लेकिन 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 यहाँ पर लिख देंगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? इरेशनल है। √5 इरेशनल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए? दैट मीन्स LHS RHS के बराबर हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर assumption was wrong that 3 + 2√5 is rational। इसलिए हमारा ये assumption ही गलत है कि ये रैशनल है। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। बस हो गया सर जी बच्चा, हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। 50 मिनट का वीडियो चला गया है, अभी तक हमने लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी बस 2 क्वेश्चन और है, वो लेकर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको भी इरेशनल कर दिया हमने, लेकिन प्रोसेस वो वाला नहीं लगेगा। ये सारा प्रोसेस कब लगेगा बच्चा? ये जो अभी प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस कब लगेगा? ये प्रोसेस लगेगा जब आपका √2 को प्रूफ करना हो, √3 को करना हो, √5 को करना हो, √p को करना हो, √q को करना हो। इन सबको करना होगा तो हम ये प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो हमने किया पहले। लेकिन जब ऐसा प्रूफ करना रहे तो आपको ऐसा पूरा प्रोसेस नहीं लगे, आपको बस ये करना है छोटा सा कैलकुलेशन एंड यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है
ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बोला था अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं 1 या 2 करूँगा, बाकी आपको एज अ क्लास वर्क और एज अ होमवर्क करना है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। अगेन ये फिर से मैं बता दूँ, ये वो वाला प्रोसेस नहीं जाएगा जो हमने पहले √5 के लिए किया था। ये प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है तीनों को। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 1/√2, तो 1/√2 है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रैशनल है। लेट 1/√2 बी रैशनल, हम मान लेते हैं कि ये रैशनल होगा। अगर रैशनल होगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, a/b के बराबर होगा। इसको अगर हम रिवर्स कर दे, पलट दे, तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a के बराबर होगा। बस इतना ही करना था। उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है बच्चा, उस स्टेटमेंट ये है कि हेंस a and b are integers, so a/b, not a/b, हमारा तो b/a, so b/a is rational and also √2 is rational। अगर b/a रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर है। लेकिन बट वी नो दैट के √2 जो क्या होता है, √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √2 क्या हमारा इरेशनल है। जब इरेशनल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस आवर assumption was wrong। हमारा assumption wrong था, so 1/√2 क्या हो गया, ये इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल। सॉरी लास्ट टाइम आ गया इसलिए गलती लिख रहे हैं। 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, बस ठीक है, ये आपको एज अ होमवर्क बनाना है, एज अ क्लास वर्क बनाना है, बस हो गया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो रहा है। यहाँ पर आपका रियल नंबर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइजेस खत्म हो गया, विच इज़ 1.1 एंड 1.2। इससे पहले हमने लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उसको आपको लाजमी बनाना है। या तो अभी आप बनाओ ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, या जिसने अगर साथ में बना रहे थे तो वो ये दोनों क्वेश्चन को अभी कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम रहे, कोई कंसर्न रहे, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे या इसी वीडियो के कमेंट में आप वहाँ पर कुछ भी आप मेरे को बोलो, प्रॉब्लम है सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। मैं हर एक बच्चे का वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ, बच्चों को पता है कि मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी कंसर्न रहेगा, और कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, फिर से मैं कह देता हूँ। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी बताना आप लोग कि क्या मैं जो ये वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ एक छोटे से सिस्टम में, जहाँ पर छोटा सा शक्ल आ रहा है मेरे कॉर्नर पे, क्या ये रिलायबल है, इसमें अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें? क्या मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से लाऊं, या जो मैंने पहला वीडियो स्मार्ट बोर्ड पर लाया था मैं वैसा लाऊं? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी कंसर्न रहे तो मुझे बताइए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर हम कुछ दिन बाद जो हमारा नया चैप्टर है, दैट मीन्स नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल, तो वो हम लेकर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट।